द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 8 को शुरुआत करने से पहले ये बता देता हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एपिसोड 8 से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड 7 तक सब लोगों ने एक्सप्लेन करके रखा है, तो ये मैं मानवा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और सपोर्ट करो थोड़ा। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने जैसे देखा था, आर्थर अपने घर वापस आ जाता है। वैसे तो ये एनिमे इस साल का बेस्ट एनिमे बन सकता था, लेकिन इसके एनिमेटर्स ने इस पे पूरी वाट लगा दी है। इसका एनिमेशन पूरा हक दिया है, पूरा बस स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं मानवा का लिखा हुआ, बस कुछ मोशन नहीं है। फाइट सीन में कुछ मोशन नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं है। फाइट सीन काटे गए हैं और जो नॉर्मल सीन से वो रखे गए हैं ज़्यादा। इसलिए जिसको भी इसकी स्टोरी पढ़नी है वो मानवा ही पढ़े, एनिमेशन मत देखो। बहुत ही घटिया एनिमेशन है, पूरे एनिमेशन की वाट लगा के रखी है। अगर आपको ये एनिमे पसंद है प्लीज़ मानवा पढ़ो, मानवा बहुत ही अच्छा है। मुसुके तेंसाई से कंपेयर करते हैं, लेकिन मुसुके तेंसाई से भी अच्छा है। इसके फाइटिंग सीन्स, लुकस वर्सेस आर्थर में फाइट देखना, वो भाई कमाल है। वन ऑफ द बेस्ट फाइट इस सीरीज के है। लुकस कैसे आर्थर वाट लगा देता है ना, वो देखने में इतना मजा आता है। तो एपिसोड 8 को शुरुआत करते हैं। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 7 के लास्ट में हमने जैसे देखा था वैसे में एक्चुअली स्टोरी है ही नहीं, मानवा में अलग है। मानवा में पहले एक आंटी दरवाजा खोलते हैं, उसके बाद उसकी बहन आती है आर्थर की, फिर उसकी माँ देखती है, उसके बाद उसके फादर आते हैं। एनिमे के अंदर क्या दिखाया जाता है, मम्मी और पापा उसके साथ में आते हैं और गले लगा लेते हैं। ये एनिमेशन वाले काट रहे हैं, हमारा असली स्टोरी गलत दिखा रहे हैं। तो चलो उधर से शुरुआत करते हैं। तो आर्थर के घर आने के बाद सब लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं, मतलब उसके मम्मी पापा सब लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तो चलो वो बातचीत अभी मैं बताता हूँ, मैं पूरा डायलॉग वाइज बताता हूँ। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। इधर से असली वीडियो है, सॉरी। तो एपिसोड के स्टार्ट में आर्थर उसकी मॉम से बात कर रहा होता है। तो आर्थर की मॉम बोलती है, तुम तो बहुत पतले हो गए हो, कुछ खाते बाते हो कि नहीं? तुम्हारी आवाज़ आई थी, उसने बताया था कि तुम्हें बीमारी है, वो क्या ठीक हो गई है अभी? और ये तुम कितने पतले हो गए हो, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? आर्थर बोलता है, माँ मैं ठीक हूँ। आर्थर के पापा बोलते हैं, हनी तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो, देख के पता नहीं चल रहा हमारा बेटा कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है अभी। ये इस मानवा का भी बहुत क्यूट सीन है, जब वहाँ पे आर्थर को उसकी बहन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्थर की बहन थोड़ी सी तोतली होती है, तो वो थोड़ी तोतला के बोलती है, ब्रदर की जगह बर्डर बोलती है वो। फिर ऐसे ही इनके बीच बातें होती है। आर्थर उनको सेल्वी से इंट्रोड्यूस करवाता है। थोड़ी देर बाद आर्थर के पापा बोलते हैं, देखो अभी मैं गार्ड की ड्यूटी पे हूँ और अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। अभी मेरा मैजिक लेवल है डार्क ऑरेंज। तो आपको तो पता ही होगा इस वर्ल्ड में मैजिक कैसा लेवल है, डार्क से फिर वाइट तक होने तक। जितना वाइट आपका पावर लेवल होगा उतने पावरफुल आप होंगे। तो अभी आर्थर के पापा डार्क ऑरेंज पे हैं। आर्थर ये सुन के बोलता है, लगता है आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो। फिर आर्थर के पापा बोलते हैं, तुम्हारा कौन सा स्टेज चल रहा है अभी? आर्थर बोलता है, लाइट रेड। मतलब ये छोटे से बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मतलब बाकी आर्थर जैसे बच्चे में अभी तक इस साल की उम्र के बच्चों में तो पावर लेवल पाया भी नहीं जाता, पावर उनमें अविक भी नहीं हुआ होता, लेकिन आर्थर के पास लाइट रेड है अभी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है इस यूनिवर्स के लिए। तो लाइट रेड सुन के आर्थर के पापा पूरे शौक हो जाते हैं, लेकिन आर्थर की मॉम आर्थर के पापा पे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि आर्थर इतने दिनों बाद आया और उसके पावर के बारे में बात कर रही है ऐसा। इसलिए आर्थर की मम्मी उस पर गुस्सा हो जाती है, पापा पे उनके। लेकिन फिर भी आर्थर के पापा नहीं मानते, वो जानना चाहते हैं कि आर्थर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसलिए वो मॉक बैटल के लिए, मतलब फ्रेंडली फाइट के लिए बुलाते हैं। फाइट स्टार्ट होती है, उससे पहले हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब फाइट स्टार्ट होना उससे पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हेलिस्टिया दौड़ के आता है और आर्थर के पापा को बोलता है, रे मैंने सुना तुम्हारा बेटा जिंदा है अभी। फिर आर्थर सबको ग्रीट करता है, अपना नाम बताता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो मिसिस हेलिस्टिया है, उनकी एक बेटी है, तुम जाके आर्थर से दोस्ती कर लो ऐसा बोलती है। तो आर्थर बस हाय बोलता है, तो वो पिघल जाती है डायरेक्ट, मतलब आर्थर पे क्रश हो जाता है उस लड़की को। फिर इधर थोड़ी देर बातचीत होने के बाद इधर हमारा मैच को स्टार्ट होता है। अगर बैकग्राउंड में वॉइस आएगा तो इग्नोर करो प्लीज़, क्योंकि बारिश आ रहा है इधर बहुत सारा। चलो मैच को शुरुआत करते हैं, मतलब इनकी मॉक बैटल को शुरुआत करते हैं। अभी मैं मिस्टर हेलिस्टिया को अंकल बोलूँगा, आर्थर का अंकल बोलूँगा, और उनके बीबी को आंटी बोलूँगा। आर्थर के अंकल आर्थर के माँ से बोल रहे होते हैं, रे वो बोल रहा था वो सीरियस नहीं था ना, आर्थर का पावर लेवल लाइट रेड ये झूठ था ना, ये रे मजाक कर रहा था ना उधर हमारे साथ। आर्थर की माँ बोलती है, ये थोड़ा सा चौंका देने वाला होगा, लेकिन आर्थर से बचपन में बहुत ही सीखने में फास्ट है, तो मुझे कोई शक नहीं है आर्थर का पावर लेवल लाइट रेड होगा। तो भी आर्थर के अंकल मन में सोच रहे होते हैं, अगर इसका पावर लेवल लाइट रेड है तो ये सच में बच्चा जीनियस होगा। हाँ, लेकिन इसको देख के लगता नहीं कि इसका लेवल होगा, ऐसा वो मन में सोच रहा होता है, मतलब आर्थर का अंकल। अभी भी आते हैं इन दोनों की फाइट पे। आर्थर के पापा बोलते हैं, बेटा कुछ भी होल्ड बैक मत करना, तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और मैं भी कुछ भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। आर्थर भी बोलता है और मैं भी नहीं करूंगा। आर्थर पहले हमला करता है तो आर्थर के पापा उसको ब्लॉक कर देते हैं। आर्थर के पापा ने आर्थर का हाथ पकड़ लिया होता है, तो आर्थर उछल के उनके एक लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर के पापा वो भी डॉज कर देते हैं।
आर्थर स्ट्रॉन्ग तो बहुत हो गया होता है, लेकिन आर्थर के पापा पे एक भी लैंड नहीं कर पाता है हमला। अभी भी दोनों भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अभी एक दूसरे से फाइट करने में। लेकिन एक बार के लिए आर्थर उनके पापा को पकड़ लेता है शर्ट से और उनको पटकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर के पापा अपना बैलेंस बना के संभाल लेते हैं खुद को। तो आर्थर बोलता है कैसा लगा, सोच रहे हो अभी मेरे बारे में, हूँ ना मैं स्ट्रॉन्ग। आर्थर के पापा बोलते हैं हाँ थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी तुमने चौंका दिया था, हाँ स्ट्रॉन्ग तो बन गए हो तुम, लेकिन अभी तुम्हारा ओल्ड मैन अभी सीरियस होने वाला है, तो तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए सीरियस वाली। तो आर्थर के पापा अपना फायर मैजिक करके अपने हाथों में फिस्ट जैसा बना लेते हैं, फिस्ट का पावर लगा लेते हैं पूरी तरफ। आर्थर ही बोलता है चौंकना मत, सरप्राइज मत होना मेरे से अभी, और अपनी वो भी पावर दिखाने लगता है। पहले वो लाइटनिंग का यूज करता है। आर्थर 2 मैजिक का एक साथ इस्तेमाल कर रहा होता है, और इधर 2 मैजिक यूज करना उसको देववत बोलते हैं, देवांत या देववत बोलते हैं, और 4 एलिमेंट पूरा यूज करना उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। मैजिक या 2 एलिमेंट यूज करना वो भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इनको भी पता नहीं कि आर्थर 4 यूज कर सकता है। आर्थर के अंकल तो आर्थर को देख के पूरे शॉक हो जाते हैं, एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं। आर्थर अपना लाइटनिंग पावर का यूज करके एकदम फास्ट रन करके एक पंच मारता है अपने पापा को, फिर एक किक मारता है, लेकिन वो दोनों भी लग नहीं पाते, लैंड नहीं होते प्रॉपर, अटैक डॉज कर देते हैं उसके पापा। दोनों का मुकाबला भी एकदम टक्कर पे चल रहा होता है, एक दूसरे का हमला एक दूसरे पे लैंड ही नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि दोनों भी उतने फास्ट होते हैं और चतुर भी उतने होते हैं। दोनों की फाइटिंग की वजह से बस धमाके हो रहे होते हैं जंगल में, मतलब उनके घर की तरफ। थोड़ी देर बाद आर्थर रियलाइज करता है कि उसके पापा और भी पंचेस शार्पलेस मार रहे हैं, उनके पंचेस में और भी पावर बढ़ने लगती है। तो आर्थर अपने टेक्निक का यूज करके एकदम फास्ट जाके एकदम आर्थर के पापा के ठुड्डे में पंच मारने वाला होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों भी रुक जाते हैं एक साथ। आर्थर अपने पापा के ठुड्डे में पंच मारने वाला होता है, तो आर्थर के पापा उसके आर्थर के कमर में लात मारने वाले होते हैं, लेकिन दोनों भी एक साथ रुक जाते हैं। दोनों फिर हंसते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ, फाइट जब एनिमेट होगी ना तो इतनी गंदी तरीके से एनिमेट होगी ना, गंदा एनिमेशन मैंने किसी एनिमे का नहीं देखा है, माँ कसम। एनिमे देखने से अच्छा मैं 3 बार मानवा पढ़ लूँ। अगर आपको पता नहीं मानवा कहाँ से पढ़ते हैं तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है मानवा मांगा कहाँ से पढ़ना है, मैं बता दूंगा कमेंट में, मेरे को कमेंट कर देना प्लीज़ बस। चलो वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आर्थर की ये वाली फाइट देख के आर्थर के अंकल बोलते हैं मुझे पानी पीना पड़ेगा, मुझे चक्कर आने लगे हैं ये फाइट देख के। अभी सभी लोग अभी घर के अंदर होते हैं, सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। आर्थर के अंकल आर्थर के पापा को बोलते हैं रे तुम्हें क्या पता है आर्थर का फ्यूचर भविष्य में कैसा हो सकता है, आगे जाके एक बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है। आर्थर के पापा बोलते हैं हाँ मुझे पता है, वैसे भी उसने अपनी पावर 3 साल की उम्र में ही अवेक कर ली थी। फिर आर्थर के अंकल बोलते हैं फिर तो आर्थर को जाइरस एकेडमी में भेजना चाहिए। तो भाई ये एकेडमी वाला भी बहुत अच्छा आर्क है, जिन्होंने मानवा पढ़ा होगा उनको पता होगा, ये वन ऑफ द बेस्ट आर्क है। इसी आर्क में होगी लूकस वर्सेस आर्थर की फाइट। तो हम फाइट भी नहीं बोलेंगे, आर्थर आता है और पेल के चला जाता है डायरेक्ट। किलर अलर्ट है, लेकिन लूकस ही बहुत चूतिया कैरेक्टर है इस एनिमे का, इस मानवा का बहुत ही घटिया कैरेक्टर बोल सकते हैं हम। आर्थर उसको मारता है ना तो दिल से सुकून मिलता है, दिल से एकदम। तो आगे जाके ये हम फाइट कवर कर ही लेंगे। अभी इसी वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, हम ऑफ टॉपिक बहुत जा रहे हैं। आर्थर ने जाइरस एकेडमी का नाम सुना होता है तो वो सोच रहा ये जाइरस एकेडमी क्या है, अभी ये सोच रहा होता है आर्थर। अभी आर्थर के पापा बोलते हैं जाइरस एकेडमी के लिए जाने के लिए अभी बहुत छोटा है, ये छोटा है, 8 साल का ही है वह बस। आर्थर के आंटी बोलते हैं फिर हाँ आर्थर को जाइरस एकेडमी में भेजना ही चाहिए, इस लेवल के टैलेंट के साथ आपको आर्थर को किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत ही पैसा का बहुत ही खर्चा बचेगा। आर्थर बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, जाइरस एकेडमी में जाना ही चाहिए। आर्थर की मम्मी बोलते हैं अभी हम आप पे ज़्यादा बोझ नहीं बनेंगे, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आर्थर का स्कूल में जाना बहुत ही ज़्यादा कुछ हो जाएगा, हम आपसे और मदद नहीं मांग सकते। तभी आर्थर के अंकल एकदम चौड़ में बोलते हैं मुझे जाइरस एकेडमी के डायरेक्टर से बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनसे आर्थर की बात करके देखता हूँ, उनसे आर्थर की ज़रूर बात करूँगा, वो ज़रूर मदद करेंगे आप लोगों की। सीन शिफ्ट होता है, में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्थर के पापा, आर्थर की मम्मी और आर्थर बेड पे बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। आर्थर के पापा बोलते हैं कुछ नहीं मैटर करता तुम कितने चेंज हुए हो, तुम हमेशा हमारे बेटे ही रहोगे। आर्थर की मम्मी बोलती है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हमारे साथ अभी हो, इतने बड़े होकर और इतने हैंडसम लग रहे हो अभी। आर्थर भी बोलता है हाँ मैं बहुत ही चेंज हो गया हूँ शायद। आर्थर के पापा बोलते हैं जब से हमें पता चला है कि तुम 2 मैजिक यूज कर सकते हो, हमें लगता है तुम आगे जाके बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन बनोगे। मतलब आर्थर ने इन्हें भी नहीं अभी बताया कि ये 4 मैजिक यूज कर सकता है। आर्थर की मम्मी भी बोलते हैं हाँ तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी तुम बहुत ही बड़े हो गए हो, तुम्हारी मॉम अभी तुम्हें गुड नाइट किस नहीं कर सकती। आर्थर भी शर्माते हुए किस करके सोने जाता है, मतलब सो जाता है उधर ही। मैंने इधर थोड़ा सा लिलिया का सीन है वो एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जाके बस खाना खाती है।
बस खाना खाते हैं नौकरों के साथ जाके, मतलब ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन नहीं है इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे सेल्वी आर्थर को उठा देते हैं। आर्थर भी उठ जाता है। आर्थर सेल्वी को हाथ में लेता है तो सेल्वी बहुत ही गंदी बदबू मार रही होती है, मतलब उसको नहाने की ज़रूरत है अभी। तो सेल्वी और आर्थर नहा के बहा के एकदम तैयार हो जाते हैं। सब खाना बाना खा के आर्थर, उसके मम्मी, बहन और आंटी और उसकी लड़की मतलब लिलिया ऐसे करके वो मार्केट जाते हैं। अभी देर से मार्केट का सीन है। आर्थर एक शॉप को देख के बोलता है ये कौन सी शॉप है। आर्थर की आंटी बोलते हैं इधर बीस्ट कोर मिलते हैं। अभी ये बीस्ट कोर क्या है ये आगे आपको पता चलेगा, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इधर। आर्थर अपने आंटी से पूछता है इसकी कीमत कितनी होगी। 100 गोल्ड। आर्थर की आंटी बोलते हैं 1000 गोल्ड। ये सुनकर आर्थर की तो पूरे फट जाते हैं, पूरा शौक हो जाता है वो तो कि ये बीस्ट कोर इतना महंगे होते हैं। वैसे बीस्ट कोर से होता क्या है ये बता देता हूँ मैं। इस बीस्ट कोर से आपका पावर लेवल जल्दी हो जाता है, मतलब आप अभी रेड पे हो तो उसको यूज करके आप ऑरेंज पे जा सकते हो। वो बीस्ट कोर एक बार यूज करने के बाद टूट जाता है। शॉपिंग करते करते फिर आर्थर को बाल काटने लेके जाते हैं। आर्थर के बाल काट के एकदम हीरो बरो बन जाता है। ये नाई तो शकल से गे लगता है मुझे। थोड़ी देर बाद हम सीन शिफ्ट होते हैं और देखते हैं आर्थर और लिलिया एक पुल पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और वो नीचे देख रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे किसी को परेशान कर रहे होते हैं, मतलब बुली कर रहे होते हैं। आर्थर लिलिया से पूछता है कि ये कौन है, क्यों परेशान कर रहे हैं उससे। लिलिया बोलती है कि जायरस एकेडमी के बच्चे हैं। तभी उधर उसकी मम्मी और आंटी आ जाते हैं। वो पूछते हैं किस बारे में बात कर रहे हो तुम। लिलिया बोलती है हम बस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। तभी एक आर्थर वेपन्स का शॉप देखता है। उधर वो एक पप्पी की तरह उछल के जाता है। आर्थर की माँ और आंटी बोलते हैं ये देखकर अभी ये असली लग रहा है बच्चा, नहीं तो कल तो ये फाइट करते हुए देखा तो पूरा बच्चा मान ही नहीं सकते इसे, ऐसा लग रहा था ये अभी बच्चा लग रहा है ये। फिर उस शॉप में थोड़ी देर बदतमीजी ऐसी बात करने के बाद उधर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उधर से वो चले जाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ नोटिस करते हैं। एक अपना मुंह सर भी ढका हुआ आदमी आर्थर को देख रहा होता है। उसके आर्थर को नहीं देख रहा, सेल्वी को देख रहा है वो। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर आ जाता है अपने घर। आर्थर के घर आते ही आर्थर के अंकल बोलते हैं तुमसे मिलने कोई आया है। तभी हम देखते हैं तो जायरस एकेडमी की डायरेक्टर आई होती है आर्थर से मिलने के लिए। इन डायरेक्टर का नाम है सिंथिया गुडस्काई, लेकिन मैं भी बोलूँगा तो गुडस्काई ही बोलूँगा इनको। फिर हमें थोड़ा जायरस एकेडमी के बारे में बताया जाता है, मतलब जायरस एकेडमी में भी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो आगे जाके कुछ बड़ा ही करते हैं। कोई बहुत बड़ा नाइट बन जाता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ऐसा मतलब वैसे एकेडमी की तारीफ सुन रहे होते हैं हम बस। फिर डायरेक्टर गुडस्काई बोलते हैं मुझे आर्थर का टेस्ट लेना है, चलो बाहर चलते हैं। अभी हम देखेंगे डायरेक्टर गुडस्काई वर्सेस आर्थर, लेकिन इस बार दोनों अभी फाइट करने के लिए अच्छी सी जगह पे आए होते हैं, मतलब अच्छे मैदान में आए होते हैं। जो ग्राउंड लड़ाई के लिए बनाया गया उधर ही आते हैं। आर्थर के अंकल मन में ही सोच रहे होते हैं डायरेक्टर गुडस्काई आर्थर को देख के एकदम शौक हो जाएंगी। तो इन दोनों की फाइट अभी चालू हो जाती है। इस फाइट में आर्थर अभी 2 अलग मैजिक यूज करने वाला है। जब उसके पापा से फाइट हुई थी तब उसने अलग मैजिक यूज किए थे। अभी ये इधर यूज करने वाला है विंड और अर्थ। आर्थर अपने पूरे शरीर पे उसका ऑरा जैसा लगा देता है और एक ही लात में पूरी जमीन तोड़ देता है और जमीन से जो भी टुकड़े उड़ते हैं उन पे लात मार के गुडस्काई की तरफ फेंक देता है, मतलब हमला कर देता है उन पत्थरों से। लेकिन ये देखकर आर्थर की आंटी, आर्थर के अंकल, आर्थर के पापा, आर्थर की मम्मी और लिलिया, इनको तो पूरा शौक लग जाता है, उनकी तो पूरी फट जाती है समझो। आर्थर ने जो हमले किए थे वो गुडस्काई को लगते, तभी वो अपना मैजिक यूज करके हमले को सारा उड़ा देती है। डायरेक्टर भी विंड मैजिक यूज कर रही होती है, तो वो विंड मैजिक का यूज करके सारे हमले डॉज कर देते हैं। फिर डायरेक्टर एक टोर्नेडो बनाकर आर्थर पे फेंक के मारते हैं, लेकिन आर्थर भी डॉज कर देता है। आर्थर भी अपने हाथ में पूरा विंड मैजिक का चक्रा भर के डायरेक्टर को मारने जाता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता। आर्थर अभी कितना भी भले ही पावरफुल है, लेकिन उसकी बॉडी तो छोटी ही है और उसको इस बॉडी में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैसे वो अभी हार ही रहा होता है। आर्थर जैसे ही हमला करने जाता है डायरेक्टर उसको अपना विंड मैजिक से दूर उड़ा देती है, लेकिन आर्थर जैसे तैसे संभल के वापस अपना हमला लैंड करने वाला होता है। तभी डायरेक्टर आर्थर को टोर्नेडो में फंसा देती है। आर्थर उस हमले से भी बच जाता है। थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर भी थोड़ी सीरियस होकर और हमले कर देते हैं। एक साथ 4 टोर्नेडो उस पर डाल देते हैं, लेकिन आर्थर सबको डॉज कर देता है। ये देखकर डायरेक्टर भी खुश होते हैं, इम्प्रेसिव बोलते हैं आर्थर को। लेकिन अभी आर्थर थक गया होता है, वो अपने घुटनों पे आ गया होता है। तभी डायरेक्टर अपने दूसरे मैजिक का यूज करते हैं जो कि है साउंड, और वो मैजिक करके वो आर्थर को हरा देते हैं। लेकिन फिर भी डायरेक्टर आर्थर से खुश तो हुई होती है। फाइट ओवर होने के बाद आर्थर के पापा एकदम शॉक होकर आर्थर की तरफ जाने लगते हैं। डायरेक्टर आर्थर के पापा को बोलते हैं आर्थर पास हो गया है और इसको मैं अभी जायरस एकेडमी में ले लूंगी और इसको मैं खुद सिखाऊंगी। लेकिन आर्थर के पापा एकदम शौक होकर आर्थर से पूछते हैं आर्थर तुमने ये विंड और अर्थ मैजिक कब सीखा। ये सुनकर डायरेक्टर बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। आर्थर के पापा बोलते हैं
जब कल ये मेरे साथ फाइट कर रहा था तब इसने फायर और लाइटनिंग मैजिक यूज किया था, और अभी आपके साथ इसने विंड और अर्थ मैजिक यूज किया है। आर्थर भी फिर बोलता है हाँ मैं 4 मैजिक यूज कर सकता हूँ। ये सुनकर तो डायरेक्टर भी एक समय के लिए हिल जाती है, वो भी गिर जैसी जाती है। सभी अभी शौक में होते हैं। तभी एली बोलती है आर्थर की छोटी बहन, क्या हुआ मम्मी, बर्डर स्ट्रॉन्ग है क्या? डायरेक्टर बोलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा बर्डर। सभी लोग फिर हंसने लगते हैं। आर्थर की मम्मी आर्थर को बोलते हैं आर्थर बेटा अभी कोई सीक्रेट मत रखना, सब बता दो हमें। तो एपिसोड 8 इधर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर इस पे थोड़े से अच्छे व्यूज़ आए तो मैं कल ही इसका पार्ट लाता हूँ नेक्स्ट वाला। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।